नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आज आपके लिए लेकर आए हैं नई वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं निबंध लेखन। आज हमारे अध्याय का नाम क्या है? अध्याय 16, निबंध लेखन। कि हम निबंध लेखन क्या है, कैसे किया जाता है। तो निबंध लेखन क्या है? जैसे किसी के बारे में रचनात्मक या विचार पूर्वक या क्रमबद्ध कोई वाक्यों को लिखा जाता है, वही निबंध कहलाता है। जैसे तो हम बताते हैं, आप देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्या है? गाय। निबंध का टॉपिक क्या है? गाय है। तो हम गाय पर एक छोटा सा निबंध आपको लिखकर या बोलकर बताएंगे, सुनाएंगे। आप ध्यान से जरूर सुने, ठीक है? देखिए, गाय दिख रही है आपको, चित्र दिख रहा है गाय का, है ना? सबके घरों में होती होगी गाय, सब दूध पीते हैं, ठीक है? गाय क्या, जैसे गाय के कितने होते हैं? 4 पैर, पूंछ, 2 सींग। गाय क्या खाती है? हरा चारा खाती है। गाय कितना दूध देती है? गाय दूध देती है। गाय का दूध कैसा होता है? बहुत लाभ होता है गाय का दूध पीने से, हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही इन चीजों को हम क्रम से बताएंगे, क्रम से लिखेंगे, एक नंबर से लिखेंगे, 1 2 3, ऐसे ही इन वाक्यों को हम क्रम से लिखेंगे। ये एक निबंध है, रचना है, ठीक है? यहाँ देखिए, गाय। गाय क्या है? पक्षी है? नहीं है ना। और क्या है? हाथी की नस्ल गाय? नहीं है ना। पानी में तैरती है गाय। चलो, ठीक है। तो ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? गाय। तो क्या है? गाय एक चौपाया जानवर है। चौपाया जानवर कैसे होता है? चौपाया जानवर 4 पैर वाला, चकोर चौपाया, 4 पैर जिसके होते। तो गाय कैसा जानवर है? चौपाया जानवर, ठीक है? यह सफेद, भूरी या काली होती है। भाई ऐसा नहीं है गाय की सफेद ही होती है, गाय भूरी भी होती है, सफेद भी होती है और काली भी होती है, और कभी कभी वो 2 या 3 कलर की भी हो जाती है, ठीक है? गाय की 4 टांगे और एक पूंछ होती है। ये बात बच्चों आपको भी पता है कि गाय की 4 टांग और एक पूंछ भी होती है, ठीक है? और गाय के 2 सींग भी होते हैं। अच्छा बताओ, गाय किस किसने देखी है? देखिए ना गाय। तो क्या होते हैं? गाय के 2 सींग भी होते हैं, ठीक है? जैसे ये रहे सींग, गाय के 2 सींग भी होते हैं। गाय हरी घास और भूसा खाती है। गाय क्या खाती है? भाई जैसे हम तुम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, दुनिया भर का। तो गाय का चारा होता है हरी घास, ये रही हरी घास और भूसा खाती है। अच्छा देखिए, गाय हमें दूध देती है। क्या देती है गाय हमें? दूध देती है। और दूध से क्या बनती है? दही और मिठाइयां बनती हैं। जब गाय हमें दूध देती है, दूध, उस दूध से अनेकों प्रकार के क्या बनते हैं? दही, मट्ठा, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ दूध से बनती हैं। आगे चलेंगे। अच्छा, गाय गोबर भी देती है, जिससे खाद बनाई जाती है। जो बेटा गाय का गोबर होता है, क्या है? वो गोबर भी देती है। उस गोबर से हम क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं, जो खेतों में डाली जाती है, ठीक है? गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। मैं आशा करूंगी बेटा आपके समझ में आया होगा आज का अध्याय गाय के बारे में, कि निबंध कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, कितने नंबर से लिखा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं लिखी जाती हैं, उसके बारे में जो भी लिखा जाता है वो सब निबंध में ही आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको, जैसे हम निबंध लिखेंगे, हमारा दूसरा क्या है? मेरी प्रिय अध्यापिका। अध्यापिका जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? वो अध्यापिका होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। हर बच्चे की हर क्लास में कोई ना कोई अपनी प्रिय अध्यापिका होती है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, वो कुछ भी सब्जेक्ट हो, बच्चा कुछ भी पढ़ना चाहता हो, हर बच्चे की कोई ना कोई प्रिय अध्यापिका होती है। तो चलिए आज हम प्रिय अध्यापिका के बारे में कुछ लाइनें, कुछ वाक्य लिखकर निबंध का रूप दे देंगे, निबंध लिखेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, मेरी प्रिय अध्यापिका।
अब यहाँ देखिए, मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया। क्या है मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम? दीपा है, ठीक है। वे मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम दीपा है। कुछ भी आपकी जो भी प्रिय अध्यापिका हो, जो आपको पसंद हो, वो आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। वे ठीक समय पर स्कूल आती हैं। तो क्या कहती है, जो मेरी प्रिय अध्यापिका है वो सही समय पर स्कूल आती है। तो उनकी एक विशेषता लिखाई, बताई हमने, उनकी क्वालिटी बता दी, ठीक है। बच्चों को सुबह की प्रार्थना करवाती है। भाई जब अध्यापिका आती है, और हर स्कूलों में प्रार्थना करवाई जाती है, वो अध्यापक आपके कराते हैं। तो क्या करती है, वो सही समय पर आती है और स्कूल में प्रार्थना करवाती है, ठीक है। प्रार्थना के बाद हम सबको कतार में कक्षा में जाने का आदेश देती हैं। कतार मतलब लाइन में, ऐसे कि जब प्रार्थना हमारी हो जाती है तो हमें कैसा आदेश देती है कि हम लाइन से या कतार से अपने क्लास में चले। वे हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। तो भाई क्लास अध्यापिका क्या होती है? अध्यापिका जो तुम्हारी क्लास टीचर जिन्हें हम बोलते हैं, या आपकी कोई भी प्रिय अध्यापिका, वो क्या करती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। आपकी भी मैम आपसे जरूर प्यार करती होंगी। और अपनी अध्यापिका एक निबंध लिखकर अभ्यास करें, और अपने प्रिय अध्यापिका के बारे में निबंध अवश्य लिख कर देखें। अपना उनका नाम लिखें, वो कैसे कैसे क्या कराती वो लिखें, अभ्यास जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, वे हमें प्यार से पढ़ाती है। कैसे पढ़ाती है? ऐसे तो नहीं डांट के पढ़ाती है, गुस्से में पढ़ाती है। वे हमें प्यार से पढ़ाती है। कैसे पढ़ाती है? प्यार से पढ़ाती है, ठीक है। सभी बच्चे उनका कहना मानते हैं। जब वे प्यार से पढ़ाती है तो उनका क्या करते हैं? सभी बच्चे कहना मानते हैं। आई होप, मतलब मैं आशा करती हूँ कि निबंध आपके समझ में आया होगा, और आप इसका लिखने का प्रयास, मैं बार बार कह रही हूँ, हर वाक्य के बाद कह रही हूँ कि आप लिखने का प्रयास अवश्य करें, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और, एक उदाहरण और अब लिखते हैं। एक निबंध और बताती हूँ आपको, चलो। अभी हमने कौन कौन से निबंध बताए आपको? गाय का बताया, मेरा प्रिय अध्यापिका का बताया। चलो आज हम अपने त्योहारों के बारे में बताते हैं कि हमारे त्योहारों के बारे में हम क्या होते हैं। जैसे कौन सा? मेरा प्रिय त्योहार। त्योहार, त्योहार। तो मेरा प्रिय त्योहार, सब बच्चों को कोई ना कोई प्रिय त्योहार होता है। जैसे किसी को दिवाली अच्छी लगती है, किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को बसंत अच्छी लगती है, किसी को 15, ये सब त्योहार ही होते हैं। तो सब बच्चों के अलग अलग त्योहार होते हैं, सबके कोई ना कोई प्रिय त्योहार होते हैं। जैसे पहले बताया हमने, गाय के बारे में बताया, और क्या कहते हैं उसके बारे में बताया, जो हम निबंध पढ़ रहे हैं मेरी प्रिय अध्यापिका, और हम पढ़ रहे हैं अब त्योहार के बारे में कि हमारे प्रिय त्योहार। तो जैसे भी मेरा है, मेरा फिर मेरा तो देखो दिवाली है, आपका मुझे नहीं पता क्या है। तो इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरा प्रिय त्योहार होली है। ये देखो कुछ बच्चे होली खेल रहे हैं, बड़े मस्ती करते हैं होली पे, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनका क्या है? मेरा प्रिय त्योहार होली है। होली मार्च के महीने में आती है। बेटा होली कौन से महीने में आती है? कि मार्च के महीने में होली आती है, और ये मेरा बहुत पसंदीदा त्योहार है, कि मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं होली का इंतजार करती रहती हूँ, ठीक। इस दिन हम पिचकारी से रंग डालते हैं। देखो ये बच्चा पिचकारी से रंग डाल रहा है, तो क्या करते हैं, इस दिन हम पिचकारी से रंग डालते हैं। गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। भाई एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे और एक दूसरे के गले हम मिलेंगे, ठीक है। इस दिन शाम को हम नए नए कपड़े पहनते हैं। जब शाम को होली पूछती है, होली का त्योहार आता है, तो क्या करते हैं भाई, सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। होली में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। ये एक पॉइंट है आपके लिए, एक छोटा सा, कि जब त्योहार है तो
जाहिर सी बात है कि इसमें नए नए पकवान भी बनेंगे, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, हर घर में हर बच्चों के पसंद का कुछ ना कुछ नया पकवान बनते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा शौक से होली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। होली खुशियों का त्योहार है। होली कैसा त्योहार है? होली पे क्या होता है, मस्ती होती है, नाच गाना होता है, बड़ा मस्ती भरा त्योहार है जिसमें बच्चे खूब जमकर मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डालेंगे, रंग लगाएंगे पिचकारी से, गुब्बारों से, ऐसे एक दूसरे के दौड़ेंगे ऊपर नीचे, सारा बच्चों का मस्ती भरा त्योहार है। तो मैं आशा करती हूँ निबंध आपके समझ में आए होंगे बच्चों। और अब मिलते हैं हम आपको अध्याय में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।